इक्वेशन। चैप्टर 5 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे इसमें हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जुड़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस इसका क्वाड्रेटिक नंबर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। तो आइए हम लोग जानते हैं सारी चीजें। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। आपने पिछले क्लास में क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने नेचर ऑफ रूट पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट में आपने देखा था कि अगर कोई जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, कोई एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू b² - 4ac होती थी और हमने पढ़ा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता था तो रियल रूट एग्जिस्ट करता था। और हमने ये भी जाना कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, मतलब निगेटिव होती थी, तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इसी से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दे दिया गया है आपको x² + x +1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे दिया गया और कहा गया इसको सॉल्व कीजिए। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो x = हमने फार्मूला पढ़ा था -b ± √b² - 4ac/2, यानी कि x = -1 ± √1² - 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1/2a, यानी कि 1, यानी कि x = -1 ± √1 - 4/2, यानी कि x = -1 ± √−3/2। अब क्या बच्चों इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप √−3 की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आप किसी भी नंबर निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसीलिए जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू ±2 ली जाती है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे -4 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमें सिर्फ दिख रहा है, इसे हम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम रियल में इसके एग्जिस्टेंस की बात करें, रियलिटी में सोचे कि कोई क्या ऐसा नंबर है, क्या हम √-4 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम √-3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम कोई अदर नंबर जैसे √-19 या -9 या -16 या -84 या -64 किसी भी निगेटिव नंबर का क्या स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट सीम्स टू लाइक एग्जिस्ट, मतलब ये दिख रहा है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जो √-4 को रिप्रेजेंट करे। तो यहीं से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की
बात उठती है, क्योंकि ये क्या है, -√4 जो है या -√3 जो है, ये कोई रियल नंबर का एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनेशन है। हाइपोथेटिकली हमने इसे कैलकुलेट किया, हमें दिख रहा है कि -√3 की वैल्यू कुछ हो सकती है, -√4 की वैल्यू कुछ हो सकती है, इसी तरह किसी भी निगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू कुछ हो सकती है, बट एक्चुअली हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं रियल नंबर के टर्म्स में, या रियल नंबर के फॉर्म में वो नहीं एग्जिस्ट किया करता है। तो यहां पर स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स में इमेजिनेशन, और इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यानी कि एक टर्म्स की बात करेंगे हम, जैसे -4 है, हम इसको लिख सकते हैं 4 × -1, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2√-1, और ये जो √-1 की वैल्यू होती है, इसको बोला या रिप्रेजेंट किया जाता है i से, और इसकी स्टडी की जाती है आयोटा। क्या पढ़ा जाता है बच्चों इसे? आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1, √-1, और आयोटा मतलब, आयोटा एक लैटिन वर्ड है जिसका लैटिन में मतलब होता है इमेजिनेशन। इट मींस ये आई जो है ये इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके हेल्प से जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पे हम -√1 को लिख सकते हैं 2i। क्या लिख सकते हैं? 2i। तो ये आपका एक रियल नंबर ना होके एक इमेजिनरी नंबर हो गया, और इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया आपका? इमेजिनेशन से। कैसे इमेजिनेशन तक कैसे पहुंचे? हमने उस ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाया जिसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 थी, और उसको जब सॉल्व किया तो हम एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पे उसको हम आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें नंबर दिख रहा था। It seemed like a number, but we cannot represent in real format. So this is the imagination of the number. So from this imaginary number or complex number will be introduced in mathematics. It means जैसे कि हम -4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं √4 × -1। अब -1 को इमेजिनरी फॉर्मेट में i से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनेशन। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब। अब जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z = a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में? a + ib के फॉर्म में। अब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक a, दूसरा ib। तो ये पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है रियल पार्ट, और ये पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा दो पार्ट होता है, जो आपका रियल नंबर होता है प्लस से पहले जिसके साथ i नहीं लगा होता है उसे रियल पार्ट कहा जाता है, और जिसके साथ i लगा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लीजिए z1 = z2 है, तो मान लीजिए z1 = a + ib को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड z2 = c + id को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफ z1 = z2, it is possible only if real part of first number is equal to real part
second number and imaginary part of second number must be equal to imaginary part of first number। यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल माने जाएंगे जब दोनों नंबर के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। कभी तभी जो है दो नंबर जो है इमेजिनरी नंबर जो है इक्वल नंबर कहलाएंगे। अब जैसे कि इसके बेसिस पे आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 आपका कह रहा है if 4x plus i 3x minus y, यानी कि 4x plus i 3x minus y equal to 3 plus I minus 6, where x and y are real number, find the value of x and y। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि अगर 4x plus i 3x minus y जो है वो 3 plus i minus 6 के बराबर है तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है और एक z2 है और दोनों को इक्वल दिखाया गया है। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया दो नंबर कब इक्वल होंगे, इट ओनली इफ their real parts are equal and their imaginary parts are equal। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये 4x is equal to 3 हो जाएगा, यानी कि 4x is equal to 3, x is equal to 3/4। आगे जो है इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3x minus y is equal to इमेजिनरी पार्ट यानी कि -6, यानी कि 3 into 3/4 minus y is equal to -6 और minus y is equal to -6, 3 3 या 9/4, यानी कि minus y is equal to -24 minus 9/4 और minus y is equal to -33/4। माइनस माइनस कट गया, y is equal to आपका आ गया 33/4। तो इस तरीके से दोनों नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल करके x की वैल्यू निकाल ली, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल करके y की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है जो आपको एग्जाम में 1 नंबर में मिल सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिकल वैल्यू क्या, अलजेब्रा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अलजेब्रा का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 is equal to a plus aib और z2 is equal to c plus id। मान लीजिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले हम लोग एडिशन देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग एक ही चीज है। अब दो नंबर का जैसे एडिशन करेंगे तो z इज इक्वल टू, अगर z1 प्लस z2 हम निकाल रहे हैं तो z1 है आपका a प्लस ib और z2 है आपका c प्लस ib, यानी कि सिंपली a प्लस, अब क्या होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया जाता है।
यानी कि ए और सी आपस में ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आपस में ऐड हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। तो सिंपली z इज इक्वल टू सम ऑफ रियल पार्ट प्लस सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो कहने का कुछ रूल्स भी हैं इसमें, जैसे कि दो, अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस करते चले जाइए। तो सेम जैसे सब्ट्रैक्ट एडिशन होता है वैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है। अब इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये आपके नॉर्मल नंबर जो होते हैं सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसके अलावा जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जितने भी अलजेब्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये सारे फॉलो करते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है यानी कि इमेजिनरी नंबर भी जो है ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी आपकी जैसे हो गई इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा आपका जो है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आइए वन बाय वन इसका मतलब समझते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस भी नंबर का ऑपरेशन हम कर रहे हैं रिजल्ट के बाद वही नंबर आना चाहिए। मतलब जैसे दो रियल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर भी रियल नंबर आता है। ऐसे ही जब हम दो इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे, जैसे z1 प्लस z2 करेंगे, तो इसका आंसर जो z आएगा वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वो भी आपका एक इमेजिनरी नंबर ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी आ रहा है, तो ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब ये है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऑर्डर से होता है, जैसे हम 1 + 2 = 3 बोल सकते हैं, सेम लाइक दैट 2 + 1 = 3। मतलब चाहे पहले 1 लिखिए चाहे 2 लिखिए आंसर 3 ही आएगा। तो सेम लाइक दैट चाहे आप z1 + z2 कीजिए और चाहे z2 + z1 कीजिए आंसर सेम। ठीक, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही होता है। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लाई किया जाएगा, यानी कि z1 + z2 निकाल लीजिए, इसके बाद इसमें z3 ऐड कीजिए, चाहे z1 को z2 + z3 में ऐड कर दीजिए, आंसर सेम। अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोनों। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके परफॉर्म करने से, जिसको अप्लाई करने से जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे आइडेंटिटी बोला जाता है। जैसे 5 है, एक जनरल नंबर लेते हैं, 5 है, 5 में क्या जोड़ दें कि आंसर 5 है। 6 है, 6 में क्या जोड़ दें कि आंसर 6 है। मतलब किसी भी नंबर में अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो किसी भी नंबर में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दे जिससे आंसर वही रहे, तो जिस नंबर को ऐड किया जाता है उसे बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए 4 + 0 कर देंगे तो 4 रहेगा, 5 + 0 कर देंगे तो भी 5 रहेगा, 7 + 0 कर देंगे तब भी 7 रहेगा। यानी कि 0 जो है यहाँ पे वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर में। ऐसे ही जब इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं
तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर इसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, तो इसमें हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z2 ऐड कर दे रहे हैं और आंसर अगर 0 आ जा रहा है तो z2 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ z1, यानी कि z2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -z1। तो ये आपका होता है एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, तो a प्लस ib में क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए, तो इसमें आपका इसका इनवर्स जो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स वो होगा -a प्लस ib। मतलब किसी भी नंबर का उसी का निगेटिव जब उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दो नंबर को हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं, उनके ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या था बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे z1 इज इक्वल टू आपका है a प्लस ib, z2 इज इक्वल टू है आपका c प्लस id, यानी कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आपका होगा a प्लस ib इंटू c प्लस id। अब जैसे आप दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z1 इंटू z2 हम मान लेते हैं z बनेगा, तो a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी प्लस ए आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब चूंकि बच्चों आई की वैल्यू -√1 होती है, तो जब आई स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जैसे, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ए सी -1 इंटू बी डी, ये एक साथ आ गया, इसमें से आई हमने कॉमन ले लिया तो ये ए डी प्लस बी सी हो गया, यानी कि z इज इक्वल टू आपका ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए बी प्लस ए डी है, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरीके से बच्चों दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है। चाहे आप ऐसे नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करके हमने दिखाया, आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप फार्मूला याद करना चाहें तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूले के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि इसमें प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, वैसे इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से इसमें एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था, इसमें भी एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? एक्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? जैसे किसी नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वही नंबर रहता है, तो सेम लाइक वैसे ही किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर की आइडेंटिटी बनी रहे। जैसे 4 है तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो कि 4 ही रहे, या 5 है 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 5 ही रहे। जैसे यहाँ पे हम एडिशन के लिए कर रहे थे, वैसे ही हम 4 into 1 अगर करते हैं तो 4 ही रहेगा, 5 into 1 अगर कह रहे हैं तो 5 ही रहेगा, 7 into 1 अगर कर रहे हैं तो 7 ही रहेगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या ऐड किया जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या मल्टीप्लाई किया जाए। तो एज वी नो, हम जैसा देख रहे हैं कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रियल नंबर को, तो रियल नंबर की आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो यस, आपका जो z होता है z इज इक्वल टू 1 प्लस 0i, z इज इक्वल टू 1 प्लस 0i, ये आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इतना मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो गया जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब बच्चों, जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है और एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है, वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो आंसर हमारा आए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 प्लस 0 आ जाए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z1 है इज इक्वल टू a प्लस ib है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z2 है। z2 कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, तो कहा जा रहा है z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी कि z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 हो जाएगा। 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, 0 प्लस 1 प्लस 0i, तो 1 प्लस 0i का मतलब 1 ही होगा, यानी कि z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 की वैल्यू क्या है? a प्लस id। अब जिस तरीके से हम रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ा हमने कि रूट को हम अपॉन में नहीं रहने देते, डिनोमिनेटर में नहीं रहने दिया जाता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई फैक्टर नहीं रहता, आई की वैल्यू नहीं रहती। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो a प्लस आई डी है, a माइनस आई डी से ऊपर नीचे आई बी, सॉरी यहाँ बी रखिए, तो a माइनस आई बी से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस आई बी, यानी कि आपका z2 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन अंडर रूट अपॉन a प्लस आई बी, a माइनस आई बी यानी कि a प्लस बी, माइनस बी का फार्मूला लग गया, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि ये आपका हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि z2 की वैल्यू आ गई आपको a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी z2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा z इनवर्स से, यानी कि z2 को हम लिख सकते हैं z1 इनवर्स, यानी कि इसकी वैल्यू 1/z भी होती है, और ये आपका a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके
से जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ हमने जाना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमने जाना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको हमने इवैल्यूएट करके दिखाया कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। अब बच्चों इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हाँ तो बच्चों एग्जांपल से पहले थोड़ी सी छोटी सी चीज और हम जान लेते हैं। पावर ऑफ आई की जो वैल्यूज होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू है √-1। तो हम आई स्क्वायर जब निकालेंगे मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो √-1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 रहेगा। इसी तरीके से जब हम आई क्यूब निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं i × i स्क्वायर, यानी कि आई ऐसे ही रहने दीजिए और आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये -1 यानी कि ये -i के बराबर हो गया। इसी तरीके से i की पावर 4 यानी कि i स्क्वायर × i स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1 × -1 यानी कि 1। मतलब समझिए यहाँ पे कि i की वैल्यू √-1 जो है इमेजिनरी नंबर है, आई स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 एक रियल नंबर है, आई क्यूब की वैल्यू जो है वो -i के बराबर है मतलब इमेजिनरी नंबर है, और आई की पावर 4 ये आया है आपका +1 ये आपका रियल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है जब आई पे पावर इवन है तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आई के पावर ऑड में है तो वो आपका जो है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। या इस तरीके से समझें कि आई की वैल्यू ये है, आई स्क्वायर की वैल्यू ये है, आई क्यूब की वैल्यू ये है और आई की पावर 4 की वैल्यू ये है। अब इसके अलावा कुछ इसमें आइडेंटिटीज भी हैं, जैसे आपने फार्मूले पढ़े हैं, आइडेंटिटीज पढ़ी है, वैसे इसके भी कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे z1 + z2 का स्क्वायर जो होता है वो z1 स्क्वायर + 2z1 z2 + z2 स्क्वायर होता है। ऐसे ही z1 - z2 का स्क्वायर = z1 स्क्वायर - 2 z1 z2 + z2 स्क्वायर होता है। ऐसे ही आइडेंटिटी आपने z + z1 + z2 और z1 - z2 ये आपका z1 का स्क्वायर - z2 का स्क्वायर के बराबर होता है। इसके अलावा जैसे a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता था आपका, ऐसे ही जो है z1 + z2 का होल क्यूब भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही आप जो है z1 + z2 z1 - z2 का होल क्यूब निकाल सकते हैं। ये आपका z1³ + 3 z1 स्क्वायर z2 + 3 z1 z2 स्क्वायर + z2³। इसी तरीके से ये भी आपका z1 का क्यूब -3 z1 स्क्वायर z2 + 3 z1 z2 स्क्वायर - z2³। तो ये फार्मूले जैसे हम लोग ने a + b का होल क्यूब वगैरह पढ़ा है आइडेंटिटी, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आइडेंटिटीज एप्लीकेबल होते हैं। अब आइए बच्चों को कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड दिया हुआ है -i + 2i - 1/8 i क्यूब को जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2 i स्क्वायर × ये जाएगा -1 -i³ / 8 का क्यूब करेंगे तो 256 आएगा। 256 आएगा कि
आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई अपॉन 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा 0 प्लस आई अपॉन 256, ये आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे ही बेटा एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, x प्लस माइनस 3 प्लस अंडर रूट माइनस 2 2 रूट 3 माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप जो है एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ, नहीं सही कॉपी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 3 प्लस इसको लिखा जा सकता है 2i 2 रूट 3 माइनस आई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस रूट 3i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6i और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2i स्क्वायर। अब ये आपका z इज इक्वल टू 2 3 या 6 हो गया, प्लस ये आपका एक साथ ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 6i माइनस रूट 2i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 माइनस 6 प्लस आई रूट 3 प्लस 2 रूट 6, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब बच्चों जितना हमने आपको बताया है इसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन मॉडुलस और आर्गुमेंट पे होंगे या मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पे होंगे, वो आपको नहीं बताया है मैंने, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अदरवाइज लगभग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।